सबसे पहले आपको बताएं, जमात इस्लामी और पीटीआई के एहतजाजी धरने के ऐलान की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। फैजाबाद पर रावलपिंडी जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। फैजाबाद पर इस्लामाबाद आने वाला रास्ता ताहाल खुला है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला है। मरी रोड पर चांदनी चौक और 6th रोड पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। तफसील बता रहे हैं शब्बीर डार। जी बिल्कुल, महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से भी आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया गया है। एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। फैजाबाद इंटरचेंज को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब जाने वाले जो रास्ते हैं यहाँ पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। मरी रोड पर चांदनी चौक, 6th रोड और फैजाबाद तक कंटेनर्स जो है इस वक्त पहुंचाए गए हैं। और रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि रावलपिंडी में अभी तक रास्ते बंद नहीं किए गए, ताहम फैजाबाद इंटरचेंज को इस्लामाबाद इंतजामिया ने बंद कर रखा है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब जाने वाला वाहिद रास्ता डबर रोड से 9th एवेन्यू की तरफ मुतबादल रास्ता दिया गया है। रास्तों की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पुलिस और इंतजामिया के लोग इस वक्त मरी रोड फैजाबाद पर मौजूद है और रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब जाने वाला जो मरकजी रास्ता है मरी रोड, यहाँ पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। अलबत्ता रास्ते अभी बंद नहीं किए गए हैं, ताहम फैजाबाद पर एक्सप्रेस वे और जो मरी रोड है और जो फैजाबाद इंटरचेंज है इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की आज 26 जुलाई को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए दरखास्त पर ज़िले इंतजामिया को पीटीआई के साथ 2 घंटों में मुशावरत का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने कहा कि 2 घंटे हैं, आपस में मुशावरत करके 12:30 बजे आगाह करें। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पीटीआई की दरखास्त मौसूल हो चुकी है और इस पर ऑर्डर आ चुका है। ये भी कहा कि मेरे ख्याल में आज इस्लामाबाद में तो कोई दूसरा एहतजाज भी है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद में दूसरे एहतजाज का उन्हें कोई इल्म नहीं। ज़िले इंतजामिया ने इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए इस वक्त किसी को कोई इजाज़त नहीं मिल सकती। पीटीआई के शोएब शाहीन ने कहा कि हमने जलसे की दरखास्त दी थी, एनओसी दिया गया और मंसूख कर दिया गया। हमारी दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने इनको फैसला करने की हिदायत की। जलसे से मुतालिक हमारी इनसे बातचीत चल रही है, वो अलग मामला है। हम इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, जो हमारा आईनी हक है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की दरखास्त पर समाअत की। जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ ने दावा किया है कि पुलिस ने हमारे काफिलों की मुतादिद गाड़ियां कब्जे में ले ली। मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद जाने वाले सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने लियाकत बलोच के घर पर छापा मारा। कैसर शरीफ ने कहा कि पुलिस ने लियाकत बलोच के घर से उनके 2 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और नायब अमीर लियाकत बलोच इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कारकुन मुल्क के हर हिस्से से काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ रवां हैं। बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ हमारा धरना जरूर होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र दफ़ा 144 लगाई गई। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं। जो जमात 2014 से सड़कों पर है, 3 दिन घरों में आराम कर ले। पीटीआई की सियासी तारीख सड़कें और चौक चौराहों के गिर्द ही घूमती है। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार में पहुंचना है। अज़मा बुखारी का कहना था कि धरना पार्टी के पास एहतजाज और धरने के लिए खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। बन्नू में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर अभी भी कौम के बहुत सवालात हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। समाअत वकलाए सफाई की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी की गई। अदालत की जानिब से केस 2 मरतबा कॉल किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ताखीर से अडियाला जेल पहुंचे। वकला की ताखीर पर अदालत ने समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच केस की समाअत 30 जुलाई तक उन्होंने मुलतवी की है। नायब प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमरा पेश हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकलाए सफाई को 10 बजे का वक्त दिया गया था, फिर भी पेश नहीं हुए। अदालत ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि 2 मरतबा केस कॉल किया गया है, वकला फिर भी गैर हाजिर हैं।
बन्नू में ताजिर बिरादरी, उलमाए किराम और सिविल सोसाइटी की अपील पर अमन जलसा मुनक्किद होगा। जलसे से वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर खिताब करेंगे। बन्नू में ताजिर बिरादरी, उलमाए किराम और सिविल सोसाइटी की जानिब से पुलिस लाइन चौक पर एक हफ्ते से धरना दिया जा रहा था। आज शुरका धरने के मकाम से परेडी गेट जमा हो रहे हैं, जहाँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 2 बजे धरना शुरका से खिताब करेंगे। परेडी गेट में स्टेज की तैयारियां जारी है। शहर में शट डाउन है, दुकानें और बाजार बंद हैं, जबकि ट्रैफिक भी मामूल से कम है। और अभी आपको खबर दें लाहौर से। लाहौर में गुज़श्ता रात की बारिश के बाद म्यू अस्पताल की नई इमरजेंसी की छतें टपक पड़ी हैं। मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। इमरजेंसी में कायम ऑपरेशन थिएटर्स में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया है। इमरजेंसी में पानी जमा होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रीवैम्पिंग के दौरान बनने वाली इमरजेंसी की लिफ्ट्स में भी पानी दाखिल हो गया। म्यू अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि नई इमरजेंसी के नाकिस काम पर CNW को आगाह कर दिया है। अस्पताल की इमरजेंसी से पानी निकालने का काम किया जा रहा है। बारिश का पानी सेंट्रल वेंटिलेशन से दाखिल हुआ है। और ये खबर है कराची से, जहां पर शारा फैसल पर मेट्रोपोल के करीब इमारत की 9वीं मंजिल पर आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि 2 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। बालाई मनाजिल पर फंसे हुए अफराद को स्नार्कल की मदद से निकाल लिया गया है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान निशात में फायरिंग के वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक वाक़े के 2 मुकदमात दोनों ग्रुप्स की जानिब से दर्ज किए जाएंगे। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, कब तक मुकदमा दर्ज किया जाएगा? पुलिस हुकाम का क्या कहना है? जी देखिए, इस हवाले से तफसीली हमारी DIG साउथ से बात हुई है। उनकी जानिब से ये बताया गया है कि इस वाक़े के 2 मुकदमा दर्ज किए जाएंगे दोनों ग्रुपों की जानिब से। अब तक इस वाक़े के मुकदमा दर्ज नहीं किए गए हैं और अगर फैमिलीज मुकदमा ना दर्ज करवाएंगी तो फिर इसके बाद जो है वो सरकार की मुद्दत में इस वाक़यात के जो मुकदमा हैं वो दर्ज किए जाएंगे। जबकि रात गए से लेके अब तक डिफेंस में ही मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयों के दौरान जो है वो 17 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें जो है वो 3 अफराद से असला भी बरामद हुआ है। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि तफ्तीश का दायरा को जो है वो वसी किया गया है। जबकि ये CCTV फुटेज भी जो मंजर आम पर आई है, इसमें भी ये देखा जा सकता है कि दोनों ग्रुपों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और उसके बाद जो है वो कुछ लोग यहाँ से इन्हीं गाड़ियों के अंदर जो जख्मी होते हैं उन्हें लेकर भी जाते हैं। तो इन तमाम तर लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। मुलविस मुल्ज़िमान के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सही है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक। इसी मामले पर बात करेंगे। DIG साउथ असद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। असद साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह हमने पहले भी देखा है। कराची का डिफेंस पोश इलाका है और इसमें इस तरह मुसल्लह अफराद का भारी असलहे के साथ फिरना कैसे मुमकिन है? पुलिस क्या काम कर रही है वहाँ पर, क्यों नहीं रोकती इनको? जी, पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये वाकया जो है ये एक ही ख़ानदान जो है उनसे मुतल्लिका अफराद हैं जो आपस में कज़न्स हैं। और ये वाकया जो पेश आया है ये एक जो शख्स हैं फहद बुख्ती, उनके घर के नज़दीक पेश आया जहाँ पर वो मौजूद थे और उनके जो दूसरे कज़न है वो उनके पास आए और वहाँ पर इनकी आपस में तकरार हुई, जिसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ। अब इस कॉन्टेक्स्ट को आप समझें। और दूसरा ये है कि तफ्तीश का अमल जारी है, उसमें हमने काफ़ी हद तक तो इसमें जो है वो फाइनलाइज कर लिया चीज़ों को। अभी लीगल जो कार्रवाई है उसको लेकिन असद रज़ा साहब, हम ये जानने की कोशिश करें, डिफेंस जो कि पॉश इलाका है, यहाँ पर आए रोज़ हम जब देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स बड़ी तादाद में हैवी वेपन्स के साथ घूम रहे होते हैं, तो पुलिस वहाँ पर इकदाम क्यों नहीं कर रही, रोकती क्यों नहीं है सिक्योरिटी गार्ड्स को? या जो उसमें देखें, राइट टू जो सिक्योरिटी और राइट टू कीप वेपन्स, ये तो जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वो इसको डिसाइड करती है, इसको एडमिनिस्टर करती है। जहाँ तक ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स का ताल्लुक है, उसके ऊपर साउथ जोन पुलिस जो है वो पिछले 3 माह से DHA अथॉरिटीज़ के साथ मिलके एक सस्टेन्ड कैंपेन चला रही है और इसको हमने काफ़ी हद तक डिस्करेज किया है। जहाँ तक बात है लोगों के वेपन्स रखने की, प्रोहिबिटेड नॉन प्रोहिबिटेड बोर के, वो उसके जो लाइसेंस जिसके पास होता है वो उसको वेपन को रख सकता है और अपने दिफा के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जब कोई भी झगड़ा होता है तो इसमें भी वो इस्तेमाल होता है। फिर उसके ऊपर हम लीगल कार्रवाई अमल में लेके आते हैं और अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ जो वेपन है इसको मिसयूज किया गया है तो उसका हम लाइसेंस जो है वो कैंसिल करवा देते हैं। इस एपिसोड के अंदर भी ऐसा ही होगा
कि जो अफराद हैं उनको एक तो गिरफ्तार किया जाएगा और डेफिनेटली उनके पास जो भी तो खुदा न खास्ता असद रजा साहब मिसयूज होने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा, पुलिस इंतजार करती रहेगी? जी, मैं आपको जैसे पहले बता रहा हूँ कि लोगों के पास लाइसेंस्ड वेपन रखने का जो राइट है वो मौजूद है और वो हर मुल्क के अंदर होता है। उसमें को पाकिस्तान या DHA जो है वो को मुनफरिद नहीं है, उसमें कोई ऐसी जो है वो जो फोकियत नहीं बरती जा रही किसी के लिए भी। कानून सबके लिए बराबर है और कानून में हर किसी को ये इख्तियार है कि अगर वो कुछ सर्टन कंडीशंस को मीट करता है तो वो वेपन्स कैरी कर सकता है, मगर उनकी ओपनली ब्रांडिशिंग जो है उसके ऊपर बैन लागू किया गया है और इसको हम इन्फोर्स करवाते रहते हैं। मैं सिर्फ आपको बताता चलूं कि पिछले 3 महीने के अंदर हमने 100 से ज्यादा FIR दर्ज किए हैं ऐसे ही लोगों के खिलाफ जो कि ओपनली वेपन्स को ब्रांडिश कर रहे थे। उसके अलावा 300 के करीब हमने अफराद जो हैं उनको हमने ज़ेरे हिरासत लिया है, कुछ को काउंसलिंग की है और कुछ को जो है उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका DIG साउथ असद रजा साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया।